टुडेज टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द बल्कन्स। आज हम पढ़ेंगे कि बल्कन्स में कॉन्फ्लिक्ट कैसे स्टार्ट हुए थे। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वॉज द एरिया कॉल्ड द बल्कन। ठीक है, 1871 के बाद यूरोप में जो टेंशन स्टार्ट हुई थी नेशनलिस्ट, इसकी वजह थी। ठीक है, और जो ये एरिया था जहाँ ये स्टार्ट हो रही थी टेंशन, इसे हम बल्कन कहते हैं, वो एरिया था बल्कन। द बल्कन वॉज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड इथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया। जो आज जो बल्कन था, जो जोग्राफिकल एरिया जो था, उसे आज हम क्या कहते हैं, मॉडर्न आज हमारा रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीक, मैसेडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया, हर्जिगोविना, सोल्विया, सर्बिया एंड मोंटेनिग्रो हुज इनहेबिटेंट वर बोल्डली नोन एज द सर्ब्स। ठीक है, आज हम जो है पल्स को जो है क्या किस नाम से जानते हैं, जो आज कंट्रीज़ हैं छोटी छोटी अलग हो चुकी हैं, रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीक, मैसेडोनिया, ठीक है, सर्बिया, इन सब जो है ये था बल्कन एरिया हमारा, और इसको हम सल्फ नाम से भी जानते थे। A large part of the Balkans was under the control of the Ottoman Empire, made this region very explosive. और बल्कन्स का जो ज़्यादातर एरिया जो था वो जो है ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। उस पर कौन रूल कर रहा था? ओटोमन एम्पायर्स। द ओटोमन एम्पायर वॉज अ डोमिनेंट मुस्लिम रीजन रूलिंग ओवर प्रीडोमिनेटली क्रिश्चियन पीपल। ठीक है, ये ओटोमन एम्पायर जो थी मुस्लिम डायनेसिटी थी, रूलिंग डायनेसिटी थी। ठीक है, बट ये जो रूल कर रही थी बल्कन्स में जिस एरिया पे, वो क्रिश्चियंस थी। द स्प्रेड ऑफ नेशनलिस्ट रेवोल्यूशन इन वेस्टर्न यूरोप, जब नेशनलिस्ट जो है स्प्रेड हो रहा था, नेशनलिस्ट रेवोल्यूशन यूरोप, वेस्टर्न यूरोप में, एंड इंस्पायर्ड बाय रोमांटिक नेशनलिस्ट फीलिंग। और ये लोग किससे इंस्पायर हुए थे? रोमांटिक नेशनलिस्ट फीलिंग से। मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ, शुरू के स्टार्टिंग के जो लेक्चर थे, कि उसमें रोमांटिक एक नेशनलिस्ट फीलिंग स्टार्ट करी थी, जिसमें क्या करते थे ये लोग, नेशनलिस्ट की फीलिंग किस तरह से फैला रहे थे, स्प्रेड कर रहे थे, स्टोरीज से, म्यूज़िक से, डांस के ज़रिए। ठीक है, तो ये लोग इससे बहुत इंस्पायर हुए थे। द इथनिक कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द बल्कन डिमांडेड लिबर्टी। और इतने कॉन्स्टिट्यूंट्स जो थे, यानी कि अलग अलग तरह के लोग रहते थे बल्कन एरिया में, जैसे अलग अलग छोटे छोटे कंट्रीज थे, सब मिलकर पूरा बल्कन एरिया कहलाया जा रहा था। तो यहाँ पर रहते भी लोग अलग अलग ही लैंग्वेजेस बोलते थे, उनका रहने का कल्चर अलग था, अलग अलग ही सोसाइटी से ये लोग बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ये लोगों ने क्या डिमांड करी कि लिबर्टी की। दे बेस देयर क्लेम ऑन देयर डिस्टिंक्ट नेशनल आइडेंटिटीज़। इन लोगों ने किस बात का क्लेम किया? हम लोग जो है डिस्टिंक्ट नेशनल आइडेंटिटीज़ के, यानी अलग अलग नेशनल आइडेंटिटीज़ हैं हम लोग की, एंड हिस्टोरिकल रिफरेंसेस टू अर्लियर स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंस। और हम लोग शुरू में हिस्टोरिकल रेफरेंसेस दिया कि हम लोग पहले भी अलग थे, इंडिपेंडेंट थे, और आज भी आप हम लोग को इंडिपेंडेंट कर दिया, इसलिए इन्होंने लिबर्टी की डिमांड करी थी, ये दो वजहों से। एज द ओटोमन एम्पायर वीकेंड द वेरियस नेशन ब्रोक फ्री। और जब ओटोमन एम्पायर जो है वीक हो गई, तो कुछ नेशन इसमें से फ्री हो गए, अलग हो गए थे। ठीक है, तो ये था आपका नेशनलिज्म इन द बल्कन। तो बल्कन के अंदर किस तरह से नेशनलिज्म हो रहा था।